नेत्र बंद। जब हम नेत्र बंद करने को कहते हैं, आप समझ लीजिए अब आप ईश्वर से आपका संबंध सीधे जुड़ रहा है। जब हम आँख खोलते हैं तो हमारा संबंध संसार से जुड़ जाता है और आँख बंद करते ही प्रभु से हम अपना संबंध जोड़ते हैं। लंबा और गहरा श्वास लेंगे। श्वास जब भी लें लंबा लें और गहरा लें। अंदर की दूषित वायु बाहर आ जाती है और बाहर की शुद्ध हवा भीतर जाती है, इसीलिए श्वास लंबा लिया जाता है और छोड़ा जाता है। उसमें ओम का चिंतन करते हुए महामंत्र गायत्री का पाठ। मंत्र के अर्थ पर चिंतन करेंगे। ओम सर्वरक्षक परमात्मा भू प्राणों का भी प्राण भुवः दुख हरता स्वः सुख स्वरूप सकल जगत का उत्पादक देवस्य दिव्य गुणों से युक्त कामना करने के योग्य आगे क्या है? वरेण्यम ध्यान करने के योग्य भर्गः शुद्ध चेतन स्वरूप है। तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यो जो परमात्मा न हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् शुभ मार्ग में प्रेरित करे। ओम शांति तो गायत्री का अर्थ होता है गायताम त्रायते स गायत्री। जो गायत्री का ध्यान करता है, गायत्री उसे भवसागर से पार कर देती है। तो ये जो गायत्री है ना, इससे लोगों को भ्रम हो जाता है कि गायत्री कोई स्त्री हुई, ये भ्रम। तो ये जो गायत्री है ये छंद है। क्या है? छंद है। वेद के जो मंत्र हैं वो छंदों में लिखे जाते हैं। तो वेदों में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध छंद है वो गायत्री छंद है। यानी कि गायत्री छंद में वेदों में हजारों मंत्र हैं। इसलिए ऋषियों ने इस मंत्र को पसंद किया और इसी का नाम गुरु मंत्र भी है। क्या नाम है इसका? गायत्री का नाम ही गुरु मंत्र। और ये गुरु मंत्र दिया जाता था 5 साल की अवस्था में। कब दिया जाता था? अब आज लोग 80 साल के बाद गुरु मंत्र लेने जाते हैं। अब 80 साल के बाद गुरु मंत्र लेने से क्या होगा? जब आदमी संसार का नहीं तो भगवान के काम आएगा? नहीं आएगा। तो गुरु मंत्र 5 वर्ष की अवस्था में दिया जाता था और वो गुरुकुल में दिया जाता था। कहाँ दिया जाता था? गुरुकुल में। जैसे आज स्कूल कॉलेज कहते हैं, तो प्राचीन काल में गुरुकुल थे और गुरुकुल में गुरु उस मंत्र को देता था, इसलिए गुरु मंत्र हो गया।
मैंने गुरु ही उस मंत्र को विद्यार्थियों को बताता। तो ये गायत्री गुरु मंत्र की है। अगर आपने इस मंत्र को याद कर लिया, इसका ध्यान कर लिया, तो समझ लो आपने गुरु मंत्र ले लिया। अलग से कोई कान में फूटने वाला गुरु मंत्र नहीं होता, ठीक है। तो इस गायत्री मंत्र के एक एक पद का अर्थ हम ध्यान में करते जाते हैं। अभी जो ध्यान हम आपको सिखा रहे हैं, छोटा सा ध्यान, ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। वैसे तो एक एक शब्द का अलग अलग ध्यान होता है, लेकिन प्रारंभ के लिए ये ध्यान पर्याप्त है। अगर इसमें हम निष्ठ हो जाएंगे तो आगे और बढ़ जाएंगे। तो इसमें पहला शब्द था ओम। जब भी हम आंख बंद करके ओम कहेंगे तो हमारे दिमाग में विचार घूमेंगे कि परमात्मा सर्वरक्षक है। क्या घूमेंगे विचार? परमात्मा सर्वरक्षक है। अब हम दुनिया के किसी भी कोने में निर्भीक होके जा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे रक्षा करता है। और ईश्वर से ज्यादा रक्षा न पिता कर सकते, न माँ कर सकते, न पति कर सकता, न आचार्य कर सकता। ईश्वर तो सबका रक्षक है। दूसरा शब्द था भू। भू का अर्थ बताया था प्राणों का भी प्राण। क्या बताया था? प्राणों का भी प्राण। ईश्वर प्राणों का भी प्राण, यानी दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उन सबको प्राण किसने दिया? ईश्वर। अब थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धिपूर्वक काम करना चाहिए। इस प्राण को बनाया किसने? ईश्वर ने बनाया। प्राण कौन बनाता है? अच्छा, रसगुल्ला कौन बनाता है? रसगुल्ला हलवाई बनाता है। कपड़ा कौन बनाता है? टेलर बनाता है। मकान कौन बनाता है? कारीगर। यानी कि हर चीज को बनाने वाला अलग अलग है, ठीक है ना। तो ऐसे प्राण जो है इसको बनाया है, किसने बनाया है? ईश्वर। अच्छा, जिसने बनाया है वही डाल भी सकता है। अब समझ में आ गई ना? जिसने प्राण बनाया वही डाल भी सकता है। तो जो पुजारी मूर्ति में प्राण डालते हैं, क्या वो प्राण को बनाना जानते हैं? नहीं जानते। तो जब वो प्राण बनाना ही नहीं जानते तो डालते कैसे हैं? गलत है। यही इसी को हमें बुद्धि से समझना है। कैसे समझना है? कोई विरोध नहीं करना है, कोई तर्क नहीं करना है, बस सीधी सी बात है कि जब वो प्राण को बनाना ही नहीं जानता, प्राण के बारे में कुछ जानता ही नहीं, तो अब देखो जो प्राण प्रतिष्ठा वाले मंत्र हैं वो भी सुना देता हूँ आपको, जिन मंत्रों से प्राण डालते हैं। तो पंडित कहते हैं, मूर्ति की स्थापना होती है तो पंडित कहता है प्राणा यहाँ आगच्छन्तु, प्राणा अत्र गच्छन्तु, हे प्राण यहाँ आओ और इसमें घुस जाओ। ये मंत्र है प्राण प्रतिष्ठा। अब वहाँ लाखों लोग बैठे हैं, किसी ने प्राण को आते नहीं देखा, किसी ने प्राण को जाते नहीं देखा, लेकिन सत्यवसन महाराज हो गया। तो इसलिए प्राण कोई मनुष्य नहीं बनाता। प्राण कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है। और प्राण जिसके अंदर परमात्मा डालता है वो दौड़ता है, वो बोलता है, वो चलता है, वो गति करता है। तो हम प्राणवान हैं। जब तक हमारे अंदर प्राण है तब तक हम क्या करेंगे? दौड़ेंगे, कूदेंगे, बोलेंगे, चलेंगे। और जैसे ही प्राण निकल जाता है तो हम क्या हो जाएंगे? मुर्दा हो जाएंगे, ठीक है। तो एक आश्चर्य की बात और बताऊं, प्राण डालने का तो मंत्र पंडित ने इधर उधर से बना दिया, लेकिन प्राण निकालने का मंत्र आज तक नहीं बना। जब किसी मूर्ति का विसर्जन होता है तो विसर्जन का मतलब क्या हो गया? प्राण उसमें से निकल गया। लेकिन क्या निकलते हुए कोई देखता है? जैसे वो पहले थी वैसे ही बाद में भी रहती है। लेकिन परमात्मा प्राण को निकालता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो प्राण कौन निकालता है? ईश्वर निकालता है, अपने आप प्राण नहीं निकलते। जो डालता है वही निकालता है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत लोग बहुत बीमार हो जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, हे भगवान इसके प्राण निकल कहते नहीं कहते, इसके प्राण निकल जाते तो अच्छा था। लेकिन वो निकालने वाला कौन है? ईश्वर, परमपिता ईश्वर। अब प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर प्राण निकालता है? ध्यान से सुनना, ईश्वर प्राण निकालता है जब मनुष्य के भोग पूरे हो जाते हैं।
कब निकालता है? उसके भोग पूरे हो जाते हैं। जब तक भोग पूरे नहीं होते हैं तब तक प्राण नहीं निकलता। ईश्वर नहीं निकालता प्राण। हम प्रार्थना करते रहे निकल जाए निकल जाए निकल जाए, लेकिन ईश्वर कहता है धैर्य रखो। क्या कहता है? ईश्वर कहता है धैर्य रखो, अभी इसके भोग कुछ बचे। जब तक ये भोग इसके पूरे नहीं होंगे तब तक मैं इन प्राणों को नहीं निकाल सकता। तो ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। इसलिए वो जो परमात्मा है, भुआ का अर्थ होता है दुखों को दूर करने वाला। भुआ का अर्थ क्या हो गया? जब आप ओम भुआ कहेंगे तो आपके मन में विचार आ जाना चाहिए कि परमात्मा हमारे दुखों को दूर, लेकिन फिर वहाँ लेकिन है, कंडीशन हर जगह लागू है। कहीं भी आप कहिए शर्तें लागू हैं। अब वो दुखों को दूर करता है शर्तों के अनुसार। शर्त क्या है? शर्त यह है कि परमात्मा दुख देता नहीं। शर्त यह है कि परमात्मा सुख देता नहीं। परमात्मा कर्म का फल देता है। और कर्म कौन करता है? और परमात्मा की न्याय व्यवस्था देखिए, परमात्मा ने हमको कर्म करने में 100% स्वतंत्र किया। एक व्यक्ति बोला जब हम पाप करते हैं तो परमात्मा रोकता क्यों नहीं? अगर परमात्मा रोक दे तो हम पाप नहीं करेंगे। अब ईश्वर उत्तर दे रहा है कि अगर मैं तुम्हें रोक दूंगा तो तुम्हारी जो कर्म करने की आज़ादी है वो तुमसे छीन जाएगी। तुम कभी आज़ाद हो, तुम सदा गुलाम रहोगे। तो क्या कोई व्यक्ति गुलाम रहना पसंद करता है? नहीं पसंद। तब वहां पर परमात्मा कहता है हाँ एक काम मैं करता हूँ। जब कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो भाई शंका और लज्जा में पैदा कर देता है। समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। और जब अच्छा काम करता है तो उत्साह बढ़ाता, प्रेरणा बढ़ाता, साहस। तो ये परमात्मा करता है, लेकिन हाथ नहीं पकड़ेगा परमात्मा। अच्छा अब बताओ परमात्मा को हाथ पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? नहीं पकड़ना चाहिए। नहीं पकड़ना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है। अगर पकड़ लेगा तो हम क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। क्या गुलामी पसंद करते हो आप? गुलामी कोई नहीं पसंद करता। दुनिया में कोई गुलाम होना नहीं चाहता। हमारा स्वभाव है आजाद। इसलिए परमात्मा दयालु है, वह हमें कर्म करते समय हमारे हाथ नहीं पकड़ता है, खाली बता दे ये काम ठीक है, ये काम गलत है, भीतर से भावना पैदा करता है। बुद्धि इसीलिए दे दिया, इसीलिए बुद्धि दिया। उस बुद्धि से हमको निर्णय करना है कि देखो परमात्मा कहता मत करो, यही बुद्धि का काम है। और ये बुद्धि गायत्री मंत्र से मिलती है। तो दुख, अब विचार ये करना है कि दुख का उल्टा क्या होता है, बताओ। दुख का उल्टा क्या होता है? सुख। तो कल हमने विचार किया था कि 10 पाप करने से मनुष्य को दुख मिलते हैं। अब आज उल्टा कर लो, अगर मनुष्य 10 पुण्य करेगा तो उसको सुख मिलेगा। कल क्या बताया था? 10 पाप करेगा, 10 पाप करेगा तो दुख मिलेगा। अब आज इसका उल्टा कर लो, अगर 10 वह पुण्य कर लेगा तो उसे अब दुख नहीं मिलेगा। अब क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। अब ये बताओ, ये सुख और दुख कर्मों का फल है, और उस कर्मों को करने के 3 साधन। कितने साधन हैं? 3। बताओ, कल बताए थे, कौन है वो 3 साधन? ऐसे नहीं बोलना, वाणी से, मन से। हाँ सही, शरीर से, वाणी से, मन से। कंडक्टर साहब के लिए ताली बजाइए। और अभी नए कैंडिडेट हैं, नए हैं ना, लेकिन पकड़ अच्छी है। अरे यात्रियों को ले जाते हैं ना, पता नहीं अपनी जिंदगी में कितने लाख लोगों को इधर से उधर ले गए होंगे। अब रिटायर कर दिया होगा, ने कहा चलो मेरा भजन करो। तो कर्म करने के 3 साधन याद रखो। पहला साधन शरीर, दूसरा साधन वाणी, और तीसरा साधन मन। चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे करो, ये कर्म करने के 3 साधन हैं, इनको कोई काट नहीं सकता। मुसलमान भी इन्हीं 3 साधनों से कर्म करता है, ईसाई भी इन्हीं 3 साधनों से कर्म करता है, स्त्री पुरुष इन्हीं 3 साधनों से कर्म करता है। ठीक है, लेकिन पशु नहीं करता। यही तो अंतर है।
पशु क्यों नहीं करता? क्योंकि पशु भोग योनि में है। पशु कहाँ है? भोग योनि में। भोग योनि में। पशु कर्म नहीं करता। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कोई पशु ऐसा बताओ जो कर्म करता हो? दुनिया में कोई पशु ऐसा है जो कर्म करता है? अगर किसी को शंका हो तो बोलो। नहीं करता। काम नहीं करता। पांडे जी पशु कर्म नहीं करता? तो यहाँ से जो है इक्के में बैठ करके आप लखनऊ तक जाते हैं, घोड़ा ले जाता है, आपको कर्म नहीं करता है? करवाया जाता हैं? हाँ, पशु कर्म नहीं करता, उससे कर्म करवाया जाता। बैल अपने आप खेत नहीं जोतता, उससे बैल से खेत जुतवाया जाता है। घोड़े से सवारी जोड़ी जाती है। दुनिया में कोई भी पशु क्यों? क्योंकि उसके कर्म करने की आजादी भगवान ने छीन लिया है। अब वो केवल भोग करता है। लेकिन पहले वो भी मनुष्य ही था। पहले वो क्या था? फिर ऐसा क्या हुआ? अपने कर्म के अनुसार से जन्म लिया। हाँ, उसने शरीर से, वाणी से, मन से जटिल पाप किए। क्या किए? जटिल पाप किए। तो भगवान ने उसकी आजादी, तो परमात्मा जब आजादी छीनता है तो क्या करता है? गधा बना देता है, घोड़ा बना देता है, बिल्ली बना देता है, सुअर बना देता है, चूहा बना देगा, मुर्गी बना देगा, बतख बना देगा, मछली बना देगा। ये जितने भी प्राणी हैं इनकी आजादी भगवान ने छीन ली। लेकिन आपकी दे रखी। अभी नहीं छीन ली। आपकी नहीं छीनी, आपको स्वतंत्र कर रखा है। पाप कर्म करें। अब आपका हमारा हिसाब तब होगा जब प्राण निकलेगा। परमात्मा रोज हिसाब नहीं करता। जैसे मुनीम शाम को रोज हिसाब करता है, परमात्मा रोज हिसाब नहीं करता। वो अंतिम समय में हिसाब करता है, क्योंकि उसका गणित बड़ा बड़ा शब्द है। उसको कोई कंप्यूटर, कोई कलेक्टर, कैलकुलेटर उसे नहीं चाहिए। वो अपने आप ही जो है गणित कर लेता है। तो कर्म करने के 3 साधन। फिर बोलो। नंबर 1 मन, शरीर। हाँ ठीक है, या इधर से बोले जाओ, उधर से। शरीर, मन, वाणी। शरीर, मन और वाणी। इसे कभी मत भूलना। एक गांठ बांधने वाली बात। कैसी बात है? गांठ बांधने। गांठ बांधने वाली बात कि पाप 3 ही तरह से होते हैं। शरीर से होते हैं, वाणी से होते हैं और पुण्य भी इन्हीं से होते हैं। पुण्य भी शरीर से होते हैं, मन से वाणी। पुण्य भी वाणी से। पुण्य। अब परिभाषा लिखो सुख की। प्रश्न लिखो आज का, सुख क्या है और सुख कितने प्रकार के होते हैं? सुख क्या है और सुख कितने प्रकार के होते हैं? इसको पुण्य भी कह सकते हैं। दुख को पाप कह सकते हैं, सुख को पुण्य कह सकते हैं। सुख क्या है और सुख कितने प्रकार के हैं, या पुण्य क्या है, पुण्य कितने प्रकार के हैं, दोनों एक ही बात है। तो आप सुख की परिभाषा लिखो। शरीर, वाणी और मन से। शरीर, वाणी और मन से मनुष्य जो अच्छे कर्म करता है, जो अच्छे कर्म करता है उसे सुख कहते हैं। उन अच्छे कर्म का जो फल हो तो क्या हुआ? सुख। अब ये फल कौन देता है? ईश्वर। फल कौन देता है डॉक्टर साहब? याद रखना, कर्म हम करते हैं और फल ईश्वर देता है। ईश्वर देता है। अगर फल भी हमारे बस में होता तो क्या करते हम? गड़बड़ करते। हाँ, कर्म करते खराब और फल लेते बढ़िया बढ़िया। अच्छा ताकि फल नहीं दे। और ये हम लोग रोज करते हैं। कब करते हैं? जब ठेले पे आम खरीदते हैं, बाजार जाते हैं। ऐसे 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 उल्टा पुल्टा सब देखते हैं, गड़बड़ ना आ जाए। देखते हैं ना। और ठेले वाला भी ऐसा ही करता है, गड़बड़ वाले को भीतर को घुमा देता है ताकि बाहर से अच्छा अच्छा देख ले। दोनों गड़बड़, ग्राहक भी गड़बड़ करता है और दुकानदार भी करता और दोनों को कौन देख रहा है? ईश्वर। दोनों को ईश्वर। और जो समझदार होगा वो गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है, जो समझदार होगा गड़बड़ नहीं करेगा। अब समझ में आ गया? शरीर, मन, वाणी से जीवात्मा जो भी अच्छे कर्म करता है उन कर्मों का फल क्या होता है? सुख। अब ये सुख 3 प्रकार के सुख शरीर से होते हैं, 4 प्रकार के
अच्छे कर्म वाणी से होते हैं और 3 प्रकार के अच्छे कर्म मन से। अब लिखो, शरीर से होने वाले अच्छे कर्म, पहले कल शरीर से होने वाले पाप थे, आज शरीर से होने वाले 3 पुण्य। 3 पुण्य, पहला है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। वहाँ क्या था? हिंसा। वहाँ क्या था? हिंसा। और यहाँ क्या है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या बताया था? न्यायपूर्वक व्यवहार। सबसे न्यायपूर्वक व्यवहार। कैसा व्यवहार करो? पक्षपात मत करो, किसी के साथ भी पक्षपात मत करो, न्यायपूर्वक व्यवहार करो। तो शरीर का पहला पुण्य हो जाएगा। ठीक है? शरीर से होने वाला पहला पुण्य अहिंसा, दान। दूसरा है दान और तीसरा है सेवा। ये शरीर से होने वाले अच्छे काम। पहला काम क्या है? अहिंसा। किसी को भी दुख नहीं देना, न वाणी से न शरीर से, किसी को हानि नहीं पहुंचानी, विचार नहीं हानि पहुंचानी। अब फिर मान लो मच्छर आ जाए और हमको काट रहा है, मारेंगे कि नहीं मारेंगे? मारेंगे। लेकिन एक तरीका बता देता, जिस समय मच्छर को मारेंगे उस समय भाव पवित्र होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? भाव पवित्र। हाँ अर्जुन देव जी, भक्ति बहुत कठिन है। जिस समय मच्छर को मारेंगे भाव पवित्र हो। क्या पवित्र होंगे? मच्छर से कहेंगे देख हम तुझे मारना नहीं चाहते, लेकिन तू हमें परेशान करता है, इसलिए अब तुझे मारना पड़ेगा। तो मच्छर को मारते समय क्रोध नहीं करना। क्या कहा मैंने? क्रोध नहीं, प्यार से मारना। और भगवान राम ने रावण को मुस्कुराते हुए मारा था, मेघनाथ को मुस्कुराते हुए मारा था, कुंभकर्ण को मुस्कुराते हुए मारा। देखना कभी रामायण में बाली को। भगवान राम जिसको भी मारते थे मुस्कुराते हुए मारते। भगवान कृष्ण जिसको भी मारते थे मुस्कुराते हुए मारते। इसके पीछे यही कारण है कि अगर क्रोध करेंगे तो हिंसा हो जाएगी और वो पापी है। पापी को मारना है, पापी को मारना धर्म है। लेकिन मारते समय अगर क्रोध आ जाएगा तो हमारा पाप संस्कार बन जाएगा। अच्छा, इसको और अच्छी तरह समझो। जब कोई माँ अपने बच्चे को मारती है, गलत काम करती है, तो बाहर से आंखें लाल करती, बाहर से गुस्सा करते, लेकिन भीतर से करुणा रहती है उसके अंदर कि मेरा बच्चा अच्छे रास्ते पर जाए। बस यही भाव समझ लो। तो आप ऐसा मत करना कि आचार्य जी ने कहा हिंसा नहीं करनी, मच्छर काट, ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मच्छर जिंदा रहेगा तुम मर जाओगे। मुस्कुराहट के साथ। हाँ, मुस्कुराहट के साथ। भाई हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हमने मच्छरदानी लगाए तो उसके अंदर भी घुस आए, हमने मच्छरदानी लगाई उसके अंदर भी घुस आए। तो अब हमारी मजबूरी है। अब इसमें किसी को कोई शंका है? किसी को आचार्य जी डांटना है तो मुस्कुराहट के साथ। हाँ, क्रोध, मन में क्रोध का भाव नहीं है। उसकी आजादी हम लोग छीन रहे हैं मुस्कुराहट के साथ। मच्छर की किसी को भी आप समझाओ, मुस्कुराहट आप समझाओ कि समझाना आपकी ड्यूटी है। वो सुधरे या नहीं सुधरे ये आपका काम नहीं है। और आपको क्रोध तब आता है जब आप सोचते सुधर क्यों नहीं रहा। ये जो सुधर क्यों नहीं रहा, तो आप ठेकेदार हो किसी को सुधारने के? आप ठेकेदार नहीं, आपकी ड्यूटी है समझाना, आपका कर्तव्य है समझाना। आपने समझा लिया, बस आपका काम खत्म। आप वो माने या न माने वो उसकी स्वतंत्रता। लेकिन आप डंडा लेके नहीं मानोगे नहीं तो मार डालोगे, ये गड़बड़ है। फिर ये राक्षसी भाव हो जाएगा, ठीक है? फिर ये राम वाला भाव नहीं होगा। तो क्या बताया था हम? अहिंसा, दान, शरीर से होने वाला दूसरा पुण्य, यानी मनुष्य को दान करते रहना चाहिए। अब किस चीज का दान करें? जो मेरे पास भगवान ने आवश्यकता से अधिक दिया, सबको दिया। दान सबसे अच्छा। हाँ, वो तो बात विषय अलग हो गया। अब राजीव ने कह दिया तो सुना दो। दुनिया के अंदर जितने भी दान हैं
उसमें सबसे बड़ा दान विद्या है। सबसे बड़ा दान क्या है? विद्या। क्यों? उसका कारण, विद्या दान करने वाले को मनुष्य का ही शरीर मिलता है। किसका शरीर मिलता है? मनुष्य का। क्यों? क्योंकि विद्या गधा पड़ेगा नहीं, घोड़ा पड़ेगा नहीं, बिल्ली पड़ेगी नहीं। आपने धन दान किया, खूब धन दान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन विद्या नहीं पड़ी आप, तो भगवान अगले जन्म में आपको बाबा रामदेव की गाय बना देगा। बाबा रामदेव की गाय कोई छोटी गाय है क्या? एसी में रहती है, दुनिया का उत्तम विटामिन खाते हैं, बाबा रामदेव उसको गले से लगाते हैं, उसको चुम्मा भी देते हैं। कोई छोटा आदमी था ये, इसलिए समय बहुत बड़ा दानी था, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। क्या नहीं किया था? ज्ञान प्राप्त नहीं। ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इसलिए उसको सुख तो सब मिले। गाय का बढ़िया शरीर मिला, ओबामा का कुत्ता बना देगा। हाँ, ओबामा अपने कुत्ते को एरोप्लेन में घुमाता है, आदमी जिंदगी बीत जाती है ऐसे लेकर रहता, वो जा रहा है हवाई जहाज, वो जा रहा है, और ओबामा का कुत्ता हवाई जहाज में ऑस्ट्रेलिया घूम रहा है, इंग्लैंड में। कौन रहा? पिछले समय बहुत बड़ा दानी रहा होगा, लेकिन विद्या नहीं पड़ी, इसलिए भगवान ने सारे सुख दिए, विद्या नहीं पड़ी। शरीर किसके दिया? कुत्ते का दे दिया। तो इसलिए यदि मनुष्य जीवन में आना है तो विद्या पहले पढ़नी है, तब दान करनी है। और जब पढ़ोगे नहीं तो दान कैसे करोगे? दान करने के लिए वस्तु होनी चाहिए ना। तो आप 1 महीने से पढ़ रहे, अभी 15 दिन हो गए, 15 दिन और पढ़ेंगे, फिर ये जो आपने पढ़ा है इसको आप दूसरों को बांटें। क्या करें? बांटें। ये मत सोचो कि वो हंसेगा या मजाक करेगा, ये मत सोचो। आपकी ड्यूटी है, आपने पढ़ा है, आप उसको बांटो। तो जब आप बांटेंगे, उसको जो सुख मिलेगा आपको दुगना मिलेगा, क्योंकि बांटने का भी मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज उसका भी मिलेगा। ये जो कंपनी वाले हैं क्या कहते हैं? 2 को जोड़ो 4 का मिलेगा, यही ना कहते हैं। तो ये गणित यहीं से निकला है। किसी ने कहा है कि शिक्षा में निवेश सबसे ज्यादा ब्याज देता है। ब्याज देता है। तो अब आप ये समझ लो कि आप भी भाग्यशाली हो, विद्या पढ़ रहे हैं। एक बार अपने लिए ताली बजाओ सब लोग। भाग्यशाली है आप। हमेशा दूसरों की ताली नहीं बजाओ, कभी अपने लिए बजाओ, लेकिन अभिमान का आए इससे नहीं बचना। क्या करना है? अभिमान का आए। तो आप ये 15 दिन दिए हैं ना यहाँ, ये आपके जीवन की अनमोल क्षण। आप जिस विद्या को पढ़ रहे हैं, आपको जितना आता है उतना बताओ। इतना थोड़ी कि जितना हमने बताया उतना ही बताओ, नहीं, जितना आपके समझ में आया उतना आप बताओ, ठीक है? तो अगला जन्म आपका मनुष्य का रिजल्ट हो जाएगा, आपको मनुष्य नहीं मिलनी। इसलिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आदमी का परम धर्म है। अब इसमें कई हमारी माताएं बैठी हैं, कई भाई बैठे हैं जो लिखना नहीं जानते। अब उनके लिए भगवान क्या कह रहा है? सुनना तो जानते हो, अन्य लिखना नहीं जानते हो, सुनना तो जानते हो, भगवान ने काम तो किए, तो तुम सुनो, और जो तुमने सुनाया है उसमें से जितना याद है दूसरों को सुना। यही धर्म है, इससे बड़ा धर्म दुनिया के अंदर कोई नहीं है। और इसमें कुछ लगता नहीं है, नहीं लगता कुछ बोल रहे, इसमें कुछ बोल लगता नहीं। तो ऐसा कर्म करने से आपको अगले जन्म में मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो पहला क्या बताया था? अहिंसा, दूसरा दान, और तीसरा सेवा। सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, जो भी असहाय उनकी सेवा करो। सेवा धर्म कठिन जगमानी। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास महाराज कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा सेवा धर्म है। और अगर आपको सेवा देखनी हो, अगर आपको सेवा देखनी हो तो कभी गुरुद्वारे चले जाओ। कहाँ चले जाओ? सेवा भाव गजब की सेवा। आप जाएंगे गुरुद्वारे में, आपका जूता उतारेंगे, आपके जूते को साफ करेंगे, फिर उसके बाद आपको पानी देंगे, फिर आपको भोजन बैठा के खिलाएंगे, भोजन खिलाने के बाद फिर आपको दक्षिणा भी देंगे, और उसके बाद कहेंगे दोबारा आइए। अपने हाथ से जूते निकाल सकते अपने हाथ हैं। से जूते निकाल। दुनिया में सरदारों से बढ़िया सेवा कोई नहीं करता। गुरु नानक जी का यही पाठ था, सेवा धर्म। सेवा
महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आ रहा है। किसका किसका? यक्ष और युधिष्ठिर का। यक्ष और युधिष्ठिर का। यक्ष विषय कहते हैं, यक्ष विषय कहते हैं जो चारों वेदों में दक्ष है, उसका नाम क्या है? यक्ष। चारों वेदों का धुरंधर पंडित उसे यक्ष कहते हैं, जिसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, उसका नाम है यक्ष। उस यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा। क्या पूछा? उन्होंने पूछा, हे युधिष्ठिर ये बताओ मनुष्य की आयु कैसे बढ़े? क्या प्रश्न पूछा? मनुष्य की आयु कैसे बढ़ेगी? मनुष्य की आयु कैसे बढ़े? तो महात्मा युधिष्ठिर कहते हैं, वृद्ध सेवया वर्धते आयु, बुजुर्गों की सेवा करने से मनुष्य की आयु बढ़ती। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल देखो। पहले जमाने में घरों में माता पिता रहते थे और बच्चे सांप को सोने से पहले माता पिता के पाँव। अब घर में बूढ़ा बूढ़ी है ही, बेटे चले गए इंग्लैंड में, बूढ़ा बूढ़ी पड़े हैं, भारत में कौन किसकी सेवा करे? तो अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा करने से आयु बढ़ती है। ये कौन कह रहा है? महात्मा युधिष्ठिर कह रहे हैं। और प्रश्न पूछने वाला कौन है? यक्ष। और महाभारत में लिखा है। तो हम जो भी बात कहें प्रमाण के साथ कहें। किसके साथ कहें? प्रमाण के साथ। ये महाभारत का प्रमाण है। बिना प्रमाण की कोई बात तो सुना करो न माना करो, प्रमाण होना चाहिए। तो सेवा दुनिया का बहुत बड़ा धर्म है। सेवा करने से मनुष्य, जो व्यक्ति सेवा करता है वो वैश्य बन जाता है, फिर वैश्य का प्रमोशन होता है क्षत्रिय बन जाता है, क्षत्रिय का प्रमोशन होता है और ब्राह्मण का प्रमोशन होता है मोक्ष। ब्राह्मण का प्रमोशन होगा मोक्ष। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। मगर ब्राह्मण का मतलब विद्वान, ब्राह्मण का मतलब विद्वान, चरित्रवान, धैर्यवान, क्षमावान, ऐश्वर्यवान, प्रतिभावान, इसका नाम। और जिस दिन वो ब्राह्मण बन जाएगा भगवान उसका मोक्ष कर देगा। मोक्ष का मतलब मुक्ति। कितने दिन की? 31 हाँ, वो तो दूसरा गणित है। 31 नील 40 खरब 10 अरब 10, इतने दिनों तक भगवान की गोद में रहे, आनंद ही आनंद। बैठे बैठे जो मांगना हो भगवान से फटाफट। हाँ, बोला नहीं भगवान ने दिया नहीं, बोला नहीं भगवान ने दिया नहीं, बोला नहीं भगवान ने दिया नहीं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। इतने में तो कई युग बीत जाएंगे हैं, कई युग बीत जाएंगे। कई युग तो बीत गए, बीत जाएंगे नहीं, बीत गए। इस राह पर चलते चलते ही सदियां ही नहीं युग बीत गए। इस राह पर, किस राह पर? भक्ति की राह। इस राह पर चलते चलते ही सदियां ही नहीं युग बीत गए। मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। तो आप कह रहे सदियों सदियों बीत गए, अभी पता नहीं कितनी सदियां बीत गई। भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो अर्जुन पूछता है, आप ये सब कैसे जानते हो, मैं क्यों नहीं जानता? भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, बहुनी में विदितानि तव चापि अर्जुनो नानम तुम वेत्तर्जुनम तत्त्वं परम तपः। हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म बीत गए, अनेक, लेकिन मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। तू इसलिए नहीं जानता क्योंकि तू योगी नहीं है। जिस दिन तू योगी बन जाएगा उस दिन तुझे भी सब मालूम हो जाएगा। इसलिए बाबा रामदेव रोज चिल्लाते हैं ना, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, होगी नहीं रोगी नहीं योगी। जो एक टाइम खाए योगी, जो 2 टाइम खाए भोगी, जो 3 टाइम खाए रोगी, और जो खाते रहे मारो।
इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है इस पर। एक ही टाइम खाई जाएगा हैं? दुनिया में सुनो, महाभारत से पहले सारी दुनिया एक ही से नहीं खाती। सूर्यास्त के बाद लोग न युद्ध करते थे ना भोजन करते नियम। और आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा स्वस्थ जैनी है। जैन संप्रदाय का नाम सुना होगा ना? दुनिया में सबसे स्वस्थ है जैनी। अस्पतालों में देखो जैनी मिलेंगे ही नहीं आप। क्यों? क्योंकि जैनी एक ही टाइम खाते हैं, दो टाइम नहीं खाते हैं। सूर्यास्त को लेते हैं। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। एक टाइम में तीनों टाइम क्या भोजन। बहुत अच्छा। और सुनो, बढ़िया प्रश्न पूछा। अब इसका उत्तर सुनो। आयुर्वेद में क्या लिखा है? आयुर्वेद में क्या लिखा? देखो, ये अपने प्रश्न को कह नहीं पाते हैं, लेकिन भाव आप समझ जाते हैं। ठीक है नहीं? इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसका भाव आपको। आयुर्वेद में लिखा है सुबह ठूस ठूस कर खाओ। आयुर्वेद में क्या लिखा है? सवेरे ठूस ठूस कर खाओ, जितना खा सकते हो सकते, कभी नुकसान नहीं करेगा। शाम को नाश्ता करते। सुनो ना, नाश्ता का नाम कहाँ आया? दोपहर में आधे का भी आधा खाओ। भाई क्या कहा? सुबह पेट भर के नाश्ता मत करो। सुबह के नाश्ता को भोजन समझ के खाओ, चप 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 चप। और दोपहर में आधे का भी आधा खाओ। और शाम को हो सके तो बिल्कुल न खाओ, केवल दूध। कभी बीमार नहीं होगा। प्रातःकाल का भोजन राजा की तरह। हाँ। अब सुनो ध्यान से, समझ में आ गया ना? जितने भी, अब थोड़ा सा संसार को देखो जरा। कुत्ते, बिल्ली, गाय, गधे, घोड़े, छिपकली, मछली, चिड़िया सब सवेरे खाते। हाँ, तो देख सब सवेरे। रात के 12, अगर किसी ने भैंस पाली हो, गाय पाली हो, तो रात के 12 बजे होदे में जाके बर्फी डाल दो, नहीं खाएगी गाय। और जैसे भी सुबह 5 बजे का मोह डालना शुरू कर दो, चिल्लाएगी। तो वो उनको वो ज्ञान भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है, लेकिन मनुष्य को शास्त्र में दिया है। किसमें दिया है? वेद में दिया है। वेद क्या है? ईश्वरी वाणी। वेद क्या है? ईश्वरी वाणी। ईश्वर ने उसमें दिया है, तो ये ईश्वर का संविधान है और ये गारंटी मांगो। लेकिन आज उल्टा होता है। आज आदमी सुबह जल्दी क्यों नहीं उठता? अब आदमी जब 10 बजे ठूस ठूस के खाएगा तो सुबह 4 बजे कैसे उठेगा? उसका शरीर कहेगा नहीं उठ, शरीर तो कहेगा लेट। अभी पचा नहीं है, लेट उठेगी। और आजमा के देख लेना, एक दिन शाम को नहीं खाओगे ना, 3 बजे से आकर ये नियम है। अगर जल्दी उठना है तो शाम को कम खाओ, और अगर जल्दी उठोगे तभी भजन होगा। 12 बजे भजन नहीं होता, 12 बजे तो ड्रामा होता है। 12 बजे क्या होता है? प्रदर्शन होता है, दुनिया को दिखाते हैं हम बड़े भगत। ईश्वर का जो भक्त होता है सूर्योदय से पहले की संध्या खत्म होता है। ब्रह्म मुहूर्त काल 3 बजे से लेकर के सूर्य निकलने तक ब्रह्म मुहूर्त काल होता है। और इस समय जितने भी हिमालय में ऋषि मुनि हैं सब ध्यान में बैठते हैं। अगर आप 3 से 5 के बीच में गायत्री का ध्यान करोगे तो ऋषियों के परमाणु हवा में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? वायु में उड़ते हैं और आपसे टकराएंगे, आपको उसमें अद्भुत ज्ञान होगा। ठीक है? तो जो दोपहर की, रात की जो भक्ति है, ये सब प्रदर्शन है, ये सब दिखावा है। और भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। ठीक है नहीं? भक्ति में अपने दिखावा की तो भक्ति दिखावे तक ही रह जाएगी। तो आइए, शरीर से होने वाले 3 शुभ कर्म, अहिंसा, दान और सेवा। अगर ये 3 काम करेंगे, लिख लो किताब में, कभी बीमार नहीं होंगे। ये 3 काम करेंगे। अब आइए वाणी से, लिखो वाणी से 4 शुभ कर्म। पहला है सत्य बोलना। वाणी का पहला शब्द है सत्य बोलना। दूसरा है मधुर, मीठा बोलना। सत्य बोलो, मीठा बोलो। हाँ। तीसरा है शुद्ध बोलो, शुद्ध बोलो। कौन अक्षर कहाँ से बोला जाता है। और चौथा है हितकारी बोलना। क्या है? हितकारी बोलना। तो पहला क्या है? सत्य बोलना।
ठीक है नहीं? ये जो भगवान राम भगवान कृष्ण आज दुनिया में इतने पूजे जाते हैं, इसके पीछे एक ही कारण है, ये कभी झूठ नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे? हमारे वहाँ जब आज़ाद भारत में पहली फिल्म बनी तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की फिल्म बनी। जब भारत आज़ाद हुआ तो पहली मूवी आई थी सत्यवादी हरिश्चंद्र। लोग पर्दे में दिखाते थे, मैदानों में बड़े बड़े, तो उसमें और नहीं होती, रात में पर्दे में दिखाया था। तो हरिश्चंद्र जी ने सत्य के लिए अपनी पत्नी को भी बेच दिया, अपने पुत्र को भी बेच दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। आज से 50 साल आपकी उम्र के लोग कहते थे भैया झूठ नहीं बोलेंगे घर में, बच्चे पसंद आते झूठ नहीं बोलेंगे घर में। आज के लोग कहते महाराज झूठ नहीं बोलेंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे। आज बढ़ गया, आज इंसान क्या झूठ नहीं बोलेंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे। लेकिन याद रख लो, ये जो बैठे हैं आप अध्यात्म की विद्या में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ये अध्यात्म की विद्या है, संसार की विद्या नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको। संसार की विद्या तो कोई और पढ़ाएगा, हम आपको अध्यात्म की विद्या पढ़ा रहे हैं। तो अध्यात्म की विद्या कहती है कि वाणी से सत्य बोलो, और दूसरा क्या है? मधुर बोलो, मधुर मीठा बोलो, सत्य को भी मीठा करके बोलो, कड़वा सत्य बोलो। दिल को जो है, जैसे द्रौपदी ने कह दिया अंधे का बेटा अंधा होगा, तो सत्य तो था लेकिन कड़वा था, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और इसको बुद्धि नहीं थी, ये भी अंधा ही था, जिसके पास बुद्धि नहीं थी अंधा ही होता है। लेकिन ऐसे कह दिया कि वो उसके लिए जहर बन गया। ठीक है, तो वाणी जो है हमेशा तोल करके बोलना चाहिए, शब्द नाप तोल के बोलना चाहिए। तीसरा क्या? शुद्ध बोलो, शुद्ध बोलने में बड़ी ताकत है। और चौथा है हितकारी बोलना, जिससे दूसरे का भला हो। वाणी के 4 पुण्य शुभ कर्म, ठीक है। अब मन से होने वाले शुभ कर्म 3, मन से होने वाले 3 शुभ। पहला है अस्पृहा, अस्पृहा, और आधा 100 प उस पर री की मात्रा, ह पर आ की मात्रा, अस्पृहा। ये अ लिखा, और के बाद आधा 100 लिखिए दंत वाला, उसके बाद प लिखिए, फिर उसमें री की मात्रा लगाइए, जैसे कृषि, और पर री की मात्रा लगाइए, ह पर आ की मात्रा, अस्पृहा। इसका मतलब क्या होता है? ईर्ष्या न करना। क्या कहा? ईर्ष्या न करना। किसी से ईर्ष्या मत करो, उसके धन से, उसके गुणों से बिल्कुल ईर्ष्या छोड़ दो। बहू से ईर्ष्या करना छोड़ दो, सास से ईर्ष्या करना छोड़ दो। ईर्ष्या में कुछ रखा नहीं है, जो जैसा करेगा अपने कर्म का फल भोगेगा। ठीक है, किसी से ईर्ष्या मत करो, पति से नहीं, पत्नी से नहीं, पड़ोसी से नहीं, किसी से भी ईर्ष्या मत करो। और जो व्यक्ति सारे जीवन भर ईर्ष्या करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। क्या बनता है? कुत्ता बनता है। और कुत्ता अपनी गली में दूसरे कुत्ते को कुत्ता नहीं। ईर्ष्या के कारण, जी। कुत्ते में इतनी ईर्ष्या होती है कि अपनी गली में दूसरे को घुसने नहीं देता। जैसे देखता तो भौंकने लगता है। हाँ, भौंकने लगता है, और जब तक सीमा पार नहीं कर देता तब तक भौंकता रहेगा। इसीलिए ठाकुर साहब भूल के भी किसी से ईर्ष्या नहीं करें। अच्छा, दूसरा क्या है? इस प्रकार। उसके बाद मन से होने वाला दूसरा शुभ कर्म क्या है? दया। क्या कहा? दया। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दयालु बनना चाहिए हमेशा, ठीक है। और गोस्वामी जी कहते हैं दया बिन सत्य कसाई। क्या कहा डॉक्टर साहब? दया बिन सत्य कसाई। संत है और दया नहीं कर रहा है, कसाई है। इसलिए दया मनुष्य का बहुत बड़ा, दया प्राणियों पर दया कर। महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म केवल इसी पर है, जीने तो फिर जियो। हाँ, जीने। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। इसलिए दयालु बनो। परमात्मा भी दयालु है, तो उसका गुण हमारे अंदर आना चाहिए। तो अस्पृहा और दया
और तीसरा गुण है आस्तिकता। आस्तिकता का मतलब ईश्वर भक्त बनना, नास्तिक मत बनना। और आजकल नास्तिक बहुत दिख रहे हैं, जानते क्यों? कहीं परेशान हो गए, मार गर्मी के छील गया, गर्दन छील गई, हाथ छील गया, पता नहीं देव कहाँ बैठे। इसमें भगवान बड़े कोसे जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग के। तो जो लोग परेशान होकर के ईश्वर पर दोषारोपण करते हैं वो नास्तिक है। कौन है वो? नास्तिक। ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, काहे को डरता है। आज गर्मी है, अभी बरसात आ रही, फिर बरसात को कोसोगे, पूरा दूसरा बार डूब गया, न सभासद सुन रहा है, न विधायक सुन रहा है, न कोई सुन ही नहीं। आफत ही आफत। और ठंडी आ जाए क्या करें, निकलने को मन नहीं करता, रजाई में घुसे रहते। ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है। ये कभी ये मनुष्य संतुष्ट नहीं रहता। कभी सो गर्मी परेशान करती है, कभी बरसात परेशान करती है, सर्दी परेशान। तो इसलिए आस्तिकता, नास्तिक मत करो, ठीक है। तो ये आज आपको बताया सुख क्या है। तो भूर्भुवः हुआ परमात्मा दुखों को हरने वाला है। जब आप शरीर से, मन से और वाणी से 10 प्रकार के अच्छे कर्म करेंगे तो परमात्मा दुखों को हर देगा, दुखों को हरने वाला है। इसको समझना। इस विषय पर कल और गहराई से नई नई बात आपको बताएंगे। आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। आइए संध्या के लिए, ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। तो आज तो 5 बताए हैं? ऐसा दान सेवा बड़ी हिम्मत से। कितने बताए? 5 ही बताए। हाँ। आपको 5 ही लिखिए, आपको तो अच्छा आप सुनो बाणी में 4 है, हाँ। मन में है 4। मन में 3 है, शरीर से 3 है। आप पहले ये मुझे बताइए, शरीर से 3 क्या लिखेंगे? शरीर से, हाँ, शरीर से 3 ऐसा हाँ? किसी को दुख न देना, वो तो अर्थ लिख दिया। दान। और दूसरा है दान, विद्या दान, धन दान। तो वो व्याख्या मत करिए, मोटे मोटे बता। 10 हो गए। अहिंसा हो गया, अहिंसा के बाद दान हो गया, दान के बाद सेवा हो गया, 3 हो गया। अब बच्चे कितने? 7। 10 हो अब वाणी से 4 देखिए। सत्य बाणी से बोलना, 4 है। हाँ, वाणी से सत्य बोलना, मधुर बोलना, मधुर बोलना। हितकारी, 4 हो गए। मन से 3 शुभ कर्म। अब आए मन से। मन से होने वाले कर्म, ईर्ष्या न करना, दया करना, आस्तिकता। दया करना हो गया और ईर्ष्या में करना। और तीसरा है आस्तिकता। आस्तिकता 10 हो गए। सही हो गए। हो गए 10, कोई शंका नहीं। चलिए ध्यान के लिए बैठिए, नेत्र बंद कर लीजिए, लंबा और गहरा सांस, धीरे धीरे पलकों को बंद करें। संकल्प। हे ईश्वर, हे ईश्वर, अब हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान करने जा रहे हैं। हे प्रभु, अब हम अपने मन को अपने पास रखेंगे। अंधेरा पैदा कीजिए, अंधकार चारों ओर से, घोर अंधकार, कहीं भी कोई प्रकाश नहीं। अब इसी अंधकार में परमात्मा की ज्योति हमको जलानी है। 6 वाक्य बोलेंगे। पहला वाक्य, हे ईश्वर, आप एक हैं। हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक हैं। हे परमात्मा, आप चेतन हैं। हे प्रभु, आप निराकार हैं। हे भगवान, आप न्यायकारी हैं। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। आप गायत्री मंत्र से ध्यान करेंगे।
यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथों को घिसिए और धीरे से पलकों के ऊपर लगाइए। एकदम कोमल हल्का सा स्पर्श। फिर हाथों को रगड़िए दूसरी बार आपस में और फिर हल्की सी मालिश कीजिए आँखों की और ईश्वर को याद करते रहिए और फिर हथेली को घिसिए और फिर पलकों को ढक लीजिए। दोनों हाथों से अच्छी तरह से ढक लें। अब धीरे से अंगुलियों को हटाएंगे और आँखों को बहुत धीरे धीरे हल्की तरह से खोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। शंका समाधान। आज के प्रवचन में किसी को कोई शंका हो उसे पूछ सकते हैं। आचार्य जी एक शंका जी जी बोलिए। जैसे ये सिद्धांत है ईश्वर और जीव और प्रकृति तीन चीजें अनादि हैं। तो अभी आप अपने प्रवचन बता रहे थे इसमें भी है प्राणों का प्राण। तो अभी आपने बताया था कि प्राण ईश्वर बनाता है। तो इसको थोड़ा सा समझा दिए, शंका हल कर दीजिए बस। आपका प्रश्न यह है कि ईश्वर प्राण बनाता है ना? इसको कैसे समझें, यही प्रश्न है ना? बस देखो, ईश्वर केवल प्राण ही नहीं बनाता, वो बुद्धि को भी बनाता है, मन को भी बनाता है, इंद्रियों को भी बनाता है, हाथ को भी बनाता है। तो ईश्वर इन चीजों को अपने आप नहीं बनाता, प्रकृति से बनाता है। किससे बनाता है? अब प्रकृति के इसको इस विषय को मैं अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि विषय बड़ा जटिल है। इधर से सुनते इधर से निकल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे तो ये भी आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन आपने पूछ लिया तो बताता हूँ, ध्यान देना, ठीक है? परमात्मा कोई भी चीज बनाना जानता है, लेकिन जो बनाने का सामान है वो परमात्मा के पास नहीं है। अब जैसे आप हलवाई, आप रसगुल्ला बनाना जानते हैं, लेकिन रसगुल्ला में जो सामान लगता है वो बाहर से आता है। कहीं से दूध आया, कहीं से चीनी आई, कहीं से कढ़ाई आई, तब रसगुल्ला बनाते हैं ना। ऐसे ही परमात्मा को बनाने का ज्ञान तो है, लेकिन जो सामान है वो परमात्मा के पास नहीं है, वो सामान प्रकृति में है। कहाँ है सामान? प्रकृति में है। और प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति कहते हैं सतोगुण। नाम सुना है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन का नाम प्रकृति है। अगले वर्ष बताया था ये आपने बताया था। हाँ, ये सारी बात तीन गुण का नाम प्रकृति। हाँ, ये सत, रज और तम ये प्रकृति है। तो ये प्रकृति क्या है? संसार बनाने का सामान क्या है? इसी में से भगवान निकालता है किससे प्राण बनाए, सत से निकाले, रस से निकाले, तत्व से निकाले, ये ईश्वर ही जानता है। हम लोग केवल इतना जान सकते हैं कि वो बनाता है, बाकी कैसे बनाता है ये वही जानता है। आगे